बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की। 7 माह बाद नूर मुकद्दम के घर वालों को बिलाखिर इंसाफ मिल गया। अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी है। मुलाजमीन इफ्तिखार और जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ज़ाहिर जाफ़र की माँ असमत आदमजी, मुलाजिम जमील और थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर को बरी कर दिया गया है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत के अलावा दीगर दफ़ात के तहत भी सज़ाएं सुनाई गई हैं। सज़ाए मौत के फैसले पर अदालत में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत ने मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुना दी। मजमूई तौर पर 36 साल कैद, 5 लाख रुपए हर्जाना और 3 लाख रुपए जुर्माना अलग हुआ। 2 रोज पहले महफूज किया गया फैसला जज अता रब्बानी ने सुना दिया। हक और सच की जीत हुई। दौलत की धौंस का तासुर और ज़ाहिर जाफ़र के ढोंग सब हार गए। मकतूला और वुरसा को 7 माह में इंसाफ मिल गया। इयानत जुर्म पर चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिम के वालिदैन खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स अमले समेत दीगर 9 मुल्जिमान बरी कर दिए। इस्तिगासा का फैसले पर इजहार इत्मीनान, साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर भी किया। मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का जो मेरे साथ खड़े हुए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुनाए जाने पर कमरा अदालत में नाराए तकबीर भी गूंजा। सजाए मौत पर अमल दरामद को हाई कोर्ट की तौसीक से मशरूत किया गया है, जबकि बरियत का सुनकर थेरेपी वर्क्स अमला अब दीदा हो गया। मालिक और मुलाजमीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, हमने तफसीलात रिपोर्ट में बताई, लेकिन आपने इस मामले को शुरू से लेकर अब तक कवर किया है। बताइए, आज के दिन जो फैसला सुनाया गया उसकी डिटेल्स भी, और क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल आपने देखी, ये भी बताइए। सुहेल, बताइए आज क्या सूरत हाल रही है अदालत में? जी देखिए, आज 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था फैसला सुनाने के लिए। उससे पहले ही कमरा अदालत भर गया था। 1:30 बजे जज अता रब्बानी ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। उस वक्त जो थेरेपी वर्क्स के मुल्ज़मान थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उससे थोड़ी देर बाद जब ये फैसला सुनाया जा चुका तो मरकजी मुल्ज़म आए, जिसके बाद दोबारा फैसला सुनाया गया। जो मरकजी मुल्ज़म थे ज़ाहिर जाफ़र, उनको सज़ाए मौत का जब फैसला पढ़कर सुनाया गया तो कमरा अदालत में जो नूर मुकद्दम के मायत में मौजूद यहाँ पर लोग पहले भी आते रहते थे, आज बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची थी फैसला सुनने के लिए। उनकी जानिब से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की गई। इसके बाद जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे उनको बरी करने का फैसला सुनाया गया। उनकी खुशी भी इस वक्त दीद रही थी, वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। जो मरकजी मुल्ज़म के वालिदैन थे उन दोनों को भी बरी किया गया है। अदालत ने यह करार दिया है कि जो प्रोसिक्यूशन है उनके खिलाफ आने जुर्म का केस साबित नहीं कर सकी। इसी तरह जो 2 मुलाजमीन थे जिन्होंने नूर को बाहर जाने से रोका था, उसमें उसके चौकीदार भी शामिल हैं और जो उनके माली थे, उन दोनों को भी सज़ा दी गई है 10 साल मजमूई तौर पर। 3 अलग-अलग दफ़ात के तहत उनको सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनको 4 मुख्तलिफ सज़ाएँ बुनियादी तौर पर सुनाई गई हैं। एक जो उनको जिनसी ज़्यादती के केस में जुर्माना भी किया गया, उसके साथ 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह उनको जो अब से बेजा में रखने की सज़ा भी अलग से सुनाई गई है। जबकि नूर की फैमिली को तमाम तर अदालती कार्रवाई पर आए अखराजात की मद में भी 5 लाख रुपये अदा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो तफसीली फ़ैसला लिखा गया है जज की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि जो साइंटिफिक एविडेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मौजूद था कि जो डिफेंस की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे कि तफ्तीश में खामियां हैं, वो तफ्तीश की सारी खामियां जो साइंटिफिक जो साइंसी शवाहिद CCTV फुटेज और CDR कॉल्स रिकॉर्ड सारा मौजूद था, उसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन अदालती फैसले में यह ज़रूर कहा गया है कि पुलिस के तफ्तीशी की जानिब से भी कुछ नकाइस सामने आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर यह कहा गया है कि जो तफ्तीशी अफसर की अगर सुस्ती या कोई ऐसी चीज़ प्रोसिक्यूशन का केस ख़राब ना करे तो उसकी वैल्यू भी बाकी नहीं रह जाती। लिहाजा अदालत ये मुतमिन, ये सब कुछ आज अदालत में हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत पर नूर मुकद्दम के वालिद ने इंसाफ की फ़तह करार दिया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शौकत मुकद्दम ने कहा है कि नूर ने अपनी आबरू बचाने के लिए जान दी। ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मुकदमा था। उन्होंने केस की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग करने पर मीडिया और साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। नूर को इंसाफ मिल गया है क्योंकि मरकजी मुल्जिम जो है वो सजा पा चुका है। बाकी मुल्जिमों के बारे में लॉयर से हम कंसल्ट करके फिर हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन हम करेंगे। मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। तो ये एक प्रेसिडेंट से
जहाँ तक मरकजी मुलजिम है उसके फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। पाकिस्तान की बच्चियों का सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल किया है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की है, जिसकी वजह से इशू अलाइव रहा। जबकि दूसरी जानिब नूर मुकद्दम की खातून रिश्तेदार फैसले से बिल्कुल मुतमईन नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और दीगर नामजद मुल्ज़िमान नूर मुकद्दम के कत्ल में पूरी तरह शामिल थे, जिनके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मैं बिल्कुल इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। जिन माँ बाप को और थेरेपी वर्क्स वालों को जो इन्होंने छोड़ा है वो बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि वो पूरे इन्वॉल्व थे और वो थेरेपी वर्क्स वाले वो सारे प्रूफ वो करने आए थे मिटाने, और उनको सब प्रूफ के बावजूद इन लोगों को छोड़ा है। माँ बाप इन्वॉल्व थे, फुल इन्वॉल्व थे। हमेशा पेशियों पर ड्रामे करने वाला आज सजाए मौत सुनकर खामोशी से मुंह नीचे किए रवाना हुआ, किसी के सवाल का कोई जवाब न दिया। ज़ाहिर जाफ़र क्या कहोगे? ज़ाहिर क्या कहोगे इस हवाले से? ज़ाहिर क्या कहोगे? चलते जाए भाईजान, ज़ाहिर क्या कहोगे? तो हमारे साथ मौजूद हैं समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद किशकोरी, जिन्होंने वालिदा से वाक़े के 2 दिन पहले बात की थी। आखिरी बार नूर ने माँ से क्या बात की थी, जाहिद से जानते हैं। जाहिद, कंदील बलोच और ये मुतवाज़ी केसेस हैं, आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं एक तहकीकाती रिपोर्ट पे काम कर रहा था। मैंने बेसिकली 46 घंटे कवर किए थे कि नूर की जो तकलीफ़ थी जब वो ज़ाहिर जाफ़र के पास आई थी, 46 घंटे कैसे उसके गुजरे थे और क्या फाइंडिंग थी, किस किस से बात करता रहा था। जो मेरी उनकी माँ से तब बात हुई थी ये स्टोरी करने से पहले, और उनकी बहन से भी, तो मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ़ दे मरहला था एज ए रिपोर्टर। जब मैं माँ से बात कर रहा था, माँ उनकी रो रही थी, और आज मुझे एज ए रिपोर्टर ये लग रहा है कि वो मेरे लिए बिल्कुल ताज़ा वाक़यात हैं कि किस तरह वो परेशान थी, मायूसी में थी, रो रही थी एक माँ, और मेरे लिए बड़ा रिपोर्टिंग करना मुश्किल काम था। और 7 महीने 4 दिन के बाद आज ये फैसला आया है जिसकी वो तवक्को कर रही थी। तो पैरेलल केस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये सबसे अच्छा फ़ैसला है जो कि 7 महीने में आया है, शानदार फ़ैसला है। इसी तरह से ये जब माँ परेशान थी, बहुत तकलीफ़ में थी, एक बेटी को आखिरी बार जब उसने सुना 10:43 पे नूर ने उनसे बात की थी सुबह के वक्त 20 जुलाई को, उसके बाद रात को उसका सर कलम कर दिया गया इस मुजरिम की तरफ से। इसी तरह की मायूसी मुझे याद है कंदील बलोच के पेरेंट्स की तरफ की थी। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसके भाई ने उसका कत्ल कर दिया था गला दबा के, और एक ये पैरेलल केस चलता रहा, कई सालों तक चला। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा जो कत्ल करने वाला था, जिसने तस्लीम किया था कि मैंने कत्ल किया है, उसका जो भाई था वो रिहा हो चुका है। तो ये 2 मुख्तलिफ ज़ावियों के एक जैसे केसेस हैं जिसमें यहाँ सजाए मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ कंदील बलोच का जो कातिल है उसका भाई है, और वो उसके पेरेंट्स भी बड़ी तकलीफ़ में है। अभी तक उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था कि वो भीख मांग रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इंसाफ जहाँ तक देखे, उसमें रियासत भी पार्टी बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिहा हो गया। आज इसको सजाए मौत हुई है, लेकिन ये पहला मरहला है इंसाफ का। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस केस को फॉलो करता रहा, 7 महीने 4 दिन आज हो गए हैं, तो अमेरिकन एम्बेसी, क्योंकि आपको पता है कि वो अमरीकी शहरी हैं, वहाँ पर काउंसलर एक्सेस पाकिस्तानी हुकाम ने उनको बार बार दी थी जेल में, और उनको एक कानूनी रहनुमाई भी दी गई। तो अगला जो मरहला है वो देखना होगा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कन्विक्शन का एक कानून है, फिर रिपेट्रिएशन है। जब ये केस अब ज़ाहिर है वो अपील करेगी, उसकी फैमिली हाई कोर्ट में ये केस जाएगा, अगला स्टेज है उसका। लेकिन एक चीज़ मैंने जो 46 घंटे देखे थे, हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड मैंने देखा था, आया था कि किस किस से बात हुई, कौन अबेटिंग का रोल प्ले कर रहा था, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर है अदालत ने देखा है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है
उसको अच्छे तरीके से महफूज किया गया है, जिसकी वजह से इस केस में कन्विक्शन हुई है सजाए मौत की, क्योंकि एक ही कातिल वहाँ पर मौजूद था, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा था। 33 बार उसने अपनी माँ से बात की थी और अपने वालिद से भी बात करता रहा, साथ उसने नूर की माँ से बात की थी सुबह के वक्त। तो जो दो अबेटिंग का रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पर जो मौजूद थे, जिस तरह हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे और उनकी फैमिलीज़ की तरफ से भी रिएक्शन आया है, नूर फैमिली के जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से कि उनकी सज़ा कम है, क्योंकि अबेटिंग का रोल बिल्कुल प्रूव हो रहा है। जो साइंटिफिक एविडेंस है, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है, पुलिस ने उसको महफूज किया है, 10-10 साल की उसको सज़ा दी गई है। उससे ये बात लगती है बज़ाहिर कि शायद उनकी सज़ा कम है। ज़ाहिर है फैमिली अपील करेगी आगे जाके। और फिर जो थेरेपी वर्क का है, जो कत्ल के फ़ौरन बाद 10 मिनट बाद थेरेपी वर्क को वो कॉल गई थी उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी माँ ने ये कॉल की थी कि वहाँ पर घर में कुछ हो गया, बिकॉज जो दोनों पेरेंट्स थे, माँ और बाप कातिल के, वो कराची में उस वक्त मौजूद थे और ये एविडेंस था साइंटिफिक। शायद यही एक वजह है कि अदालत ने उनको रिहा कर दिया है कि शायद वो ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं थे, घर पे सिर्फ एक कातिल ही मौजूद था। तो ये पैरेलल देखना होगा रियासत को इस केस में कि एक केस में कामयाबी से यहाँ पर सज़ा हो जाती है और इस तरह जिस तरह मीडिया ने भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है, बड़ा प्रेशर था और ज़ाहिर है एक अमरीकी शहरी है, वो उस तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी वो निगोसिएशन या बातचीत ऐसी है जो लीगल वहाँ से भी जो मामलात हैं जाहिद गिशकोरी साहब, आप कह रहे हैं कि देखने पड़ेंगे। कंदील बलोच और ये जो केस है नूर मुकद्दम का, इसको आपने कंपेयर किया, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले ज़ाहिर जाफ़र ने ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। भरी अदालत में कत्ल का इतराफ़ किया मगर तहरीरी जवाब में साफ मुकर गया। कभी कुर्सी पर तो कभी स्ट्रेचर पर लाया गया, पागलपन की ड्रामेबाजी भी करता रहा मगर मेडिकल बोर्ड ने इसे मुकम्मल फिट करार दिया। ज़ाहिर जाफ़र की फनकारियों पर इस्लामाबाद से असलम खोकर की रिपोर्ट देखिए। नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर हर पेशी पर नया ड्रामा करता रहा। भरी अदालत में नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ किया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, कहा फांसी दे दें, जेल में नहीं रह सकता। जज साहब को भी राजीनामा कराने की दुहाइयां देता रहा मगर 342 के तहत तहरीरी बयान में कत्ल करने से साफ मुकर गया। कहा मुझे तो पता ही नहीं कत्ल किसने किया, मैं तो नशे में बेहोश था। अदालत आने जाने के दौरान भी उसकी ड्रामेबाजी कमाल की होती। कभी पुलिस वाले उसे कुर्सी पर बिठाकर अदालत लाते तो कभी स्ट्रेचर पर। एक बार तो घुटनों के बल गिरने का ढोंग भी रचाया मगर पुलिस वालों ने कदमों पर चलाकर अदालत पहुंचाया। अदालत में भी जमीन पर बैठकर नीम गनूदगी की एक्टिंग करता रहा। जज साहब को जहनी तवाज़ुन खराब होने की दरखास्त तक दे दी मगर तिब्बी बोर्ड ने इसकी चालबाजियों का पर्दाफाश करते हुए मुकम्मल फिट करार दे दिया। कभी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करता तो कभी अदालत में गुलगपाड़ा। गारम गलोच करने पर जज साहब ने कई बार कमरा अदालत से बाहर भी भेजा। एक बार तो पुलिस वाले डंडा डोली करके भी ले गए। और एक इंतहाई अहम दौरा है जो वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर से मुलाकात के लिए अब से कुछ ही देर बाद रवाना होने वाले हैं। प्यूटन से मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है और इस दौरे का सबसे अहम जुज़्व है इमरान खान और प्यूटन की ये मुलाकात जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। तमाम मीडिया की नज़र इसी के ऊपर है, आलमी मीडिया की नज़र इस अहम मुलाकात के ऊपर है। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर जो हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा सूरत हाल से हमें आगाह रखे हुए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अब्बास साहब, कुछ इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं कि जो दौरानिया है मुलाकात का वो बढ़ा दिया गया है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? इस मुलाकात की तैयारियाँ तमाम तर मुकम्मल हैं और कितनी देर में रवाना होने वाले हैं वज़ीर आज़म? अच्छी होती है, इतने पैसे दे के ये घटिया बैठ रही है। देखिए फवाद, बिल्कुल जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक ही वज़ीर आज़म का ये दौरा है। जितनी देर की मुलाकात है उसमें वफूद की सतह पर भी मुलाकात है और रूसी सदर प्यूटन के साथ 1-on-1 मुलाकात भी है। कुछ ही लम्हों के बाद आप इस वक्त टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देख सकते हैं कि उस होटल के बिल्कुल लॉबी के अंदर लिफ्ट के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ से कुछ ही लम्हों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफ़द के हमरा, अपने अरकान काबीना के हमरा यहाँ से रवाना होंगे
रेड स्क्वायर जाएंगे, जहाँ पर वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे। 1-on-1 मुलाकात भी है और फिर वफूद की सतह पर मुलाकात भी है। अहम मुलाकात होने जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल के बायस जो हमारी मकामी मीडिया की टीम है उनको भी रेड स्क्वायर में जाने की इजाज़त नहीं। वही लोग इस इवेंट को कवर करेंगे जो गुज़िश्ता 15 दिनों से क्वारंटीन के अंदर हैं। ये फीड रशियन मीडिया की तरफ से लोकल मीडिया को दी जाएगी, पाकिस्तानी मीडिया को दी जाएगी, जिसको बाद में ट्रांसमिट किया जाएगा। मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ लिफ्ट के बाहर, जहाँ पर कुछ ही लम्हों के बाद आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल लिफ्ट के बाहर मौजूद है। और कुछ ही लम्हे बाद वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो भी फोर सीज़न होटल के बाहर ही मौजूद है। शब्बीर, बहुत अहम मुलाकात है और आप मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में दूसरी जंग अजीम के दौरान जाने देने वाले फौजियों की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर आज़म को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तारीखी दौरा मॉस्को में वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी। पाकिस्तान और रूस के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। इमरान खान ने गुलदस्ता फौजियों की यादगार की जीनत बनाया। अलेक्जेंडर गार्डन में सजी तकरीब के दौरान रूस के फौजी दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी के मौके पर वफाकी वुज़रा और मुशीर भी मौजूद थे। कौमी लिबास ज़ेबतन किए वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब के बाद पैदल ही अपने होटल रवाना हुए, जो रूसी फौजियों की यादगार के बिल्कुल सामने ही वाक़े है। रूस यूक्रेन जंग छिड़ते ही आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा हो गया। खाम तेल 8 साल बाद $100 फी बैरल से बढ़ गया। वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो दूसरे रास्ते से वज़ीर आज़म गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म का स्क्वाड, आप देखें कि बिल्कुल वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये वज़ीर आज़म का स्क्वाड है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो वज़ीर आज़म हम देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ी में बैठ चुके हैं और प्रेसिडेंसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। और ये एक अहम मुलाकात है जो कि कुछ ही देर बाद शुरू होगी। वज़ीर आज़म का स्क्वाड बिल्कुल रेडी है। फ्रंट लॉबी से वज़ीर आज़म नहीं गुजरे, लेकिन जो विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म लिफ्ट से उतरे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मोहित यूसुफ और काबीना के दीगर अरकान के हमरा इस वक्त वज़ीर आज़म कुछ ही देर बाद रवाना होंगे। ये वज़ीर आज़म का स्क्वाड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है वज़ीर आज़म को। तारीख़ी लम्हात हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मॉस्को से लाइव देख सकते हैं समा की स्क्रीन पे। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान हो, एक तो वो है, दूसरा इस वक्त जो इस खित्ते में कशीदगी है। वज़ीर आज़म का स्क्वाड बिल्कुल रवाना है और वज़ीर आज़म बिल्कुल चंद लम्हों बाद यहाँ से रवाना होंगे। गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं वो। पूरा इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये देख लें बिल्कुल मॉस्को के अंदर मौजूद हैं। तारीख़ी लम्हात हैं और एक अहम मुलाकात होने जा रही है।
रूसी प्रेसिडेंट प्यूटन से वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात के लिए कुछ ही लम्हों बाद यहाँ से रवाना होंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली हमारी स्क्रीन पर कि ये पूरा स्क्वाड है वज़ीर आज़म का खड़ा है। पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है, ट्रैफिक को रोका गया है। हम आगे भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म को जो प्रोटोकॉल दिया गया है, ये गुज़िश्ता रात भी जब वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँचे थे तो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर थे। शहबाज गिल भी वज़ीर आज़म के स्क्वाड के बाहर खड़े हैं। काबीना के दीगर अराकीन भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। रेड स्क्वायर जाएंगे जहां पर 1-on-1 मुलाकात के बाद। अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मुसलसल हमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और इस वक्त मौसम की सूरत हाल भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर दोनों मुमालिक के ताल्लुकात की बात की जाए तो उसमें तो खासी गर्मजोशी देखने में आ रही है। अब्बास जी बिल्कुल, ये एक बड़ा गेम चेंजर दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। आप देखें कि वज़ीर आज़म का स्क्वाड जो है वो रवाना हो चुका है। एक अहम मुलाकात है इस खिते में अमन के हवाले से, अफ़गानिस्तान की सूरत के हवाले से, किस तरीके से पाकिस्तान और रशिया का जो मुस्तकबिल के अंदर इश्तराक होना है, बिज़नेस के हवाले से किस तरीके से बेहतरी आनी है, वो इस मुलाकात के अंदर तय होना है। आप देखें कि शहबाज गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब ये बताएं कि कितनी अहम मुलाकात होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे से हटाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है, जैसा कि आप सबको पता है। ये एक बायलैटरल विजिट है जो बहुत पहले से प्लान है। इसके अंदर आईटी के ऊपर बात होगी, इसके अंदर कॉमर्स पे बात होगी, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी पे बात होगी, इसके अंदर एनर्जी पे बात होगी। और पाकिस्तान और रशिया अपनी एक जो हमारी बायलैटरल टाइज़ हैं उनको मजबूत करने के लिए ये बहुत चंद महीने पहले से प्लान हुआ विजिट है और इंशाल्लाह इसके दूर साहब ये गेम चेंजर विजिट है, टर्निंग पॉइंट है इस खिते में अमन और अमान के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से क्या विजन है, क्या विजन लेकर आए हैं वो? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आपको पता है कि वो हमेशा अमन की बात करते हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर निगोसिएशन और डिस्कशंस की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मैं अफ़गानिस्तान के पैराए में आपसे बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से ये पॉलिसी रखी हुई है कि वहाँ पर ह्यूमैनिटी के बारे में पहले सोचा जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन साइड है उसको पहले सोचा जाए, जो अफ़गान बच्चे, अफ़गान औरतें। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि रशियन जो गवर्नमेंट है वो भी जो ह्यूमन क्राइसिस है अफ़गानिस्तान में उस पर उनकी लाइन भी वही है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की भी, अमेरिका की भी, तो पूरी दुनिया की अब लाइन वो है। तो इसलिए सारी बात अफ़गानिस्तान की में जो ह्यूमन क्राइसिस है, जो औरतों के लिए, बच्चों के लिए वहाँ पर क्राइसिस है, उसके ऊपर भी बात होगी। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा कि हर 2 घंटे में $100 मिलियन की एनर्जी खरीदी जाती है सिर्फ यूरोप की तरफ से, रशिया से। गिल साहब, मौसम बड़ा ठंडा है, मुलाकात बहुत गर्मजोशी में है, बहुत हम कह सकते हैं कि गर्मजोशी है। आप देखें कि माहौल क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ी मुलाकात है। देखिए, हमारे बायलैटरल रिलेशंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी 2 कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और स्पेशली रशिया और पाकिस्तान जिनमें बहुत देर से उस तरह की डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थी जैसे हमारी बहुत सारे और मुल्कों के साथ हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों के साथ मिलके एक ऐसी डिप्लोमेसी करनी है जिससे हमने जो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होना और अपने लिए भी फ़ायदेमंद होना है। तो ये एक नया चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं रशिया के साथ, जो हमारे इलाके की मईशत के लिए भी अच्छा होगा, जो रशिया की मईशत के लिए भी, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, चाइना की भी, और खित्ते में दूसरे मुल्कों के लिए भी। गिल साहब, अफवाह साज फैक्ट्रियाँ आज भी हमने घंटे पहले देखा कि इंटरनेशनली इस दौरे को सबूताज करने डॉक्टर शहबाज गिल रूस से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इस दौरे के दूर रस नताइज बरामद होंगे। वफूद की सतह पर मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म इमरान खान की और सदर प्यूटन की। रूस यूक्रेन जंग छिड़ते ही आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा हो गया है। खाम तेल 8 साल बाद $100 फ़ी बैरल से बढ़ गया है। कीमत $104 हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा पैदा हो चला है। सऊदी अरब के बाद रूस खाम तेल एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है।
गैस बरामद करने में रूस का पहला नंबर है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी देखी जा रही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक एक्सचेंजेस में 3% तक मंदी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 1300 पॉइंट्स की कमी। आलमी सतह पर सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई। बड़े ज़रई मुल्क की हैसियत रखने वाले यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद आलमी सतह पर गंदम, मकई और सोयाबीन की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।